अप्लाई कर रहा था और जॉब अप्लाई करने में मुझे कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं जो मैं कर सकूँ। तो मुझे पता चला कि नहीं, अभी एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्यों नहीं सोचा कि हो सकता है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी इस अप्रेंटिसशिप के थ्रू मैं कुछ अर्न कर लूँ, जिससे मेरे पेरेंट्स पर बोझ ना पड़े। तो उसी उसी को देखते हुए मैंने इसको अप्लाई कर दिया। टाइम लगा, 6-7 महीना लग गया, कुछ नोटिस नहीं आया अप्रेंटिसशिप की तरफ से। तो वो सब जब मैं गेट का तैयारी कर रहा था तो उस वक्त मैंने देखा कि अप्रेंटिसशिप के मेल आया है इंटरव्यू के लिए। तो मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया जस्ट अगले ही दिन बाद। मैंने सोचा कि नहीं नहीं यार, दे देते हैं, जाना नहीं जाना इसके बाद में बाद में देखा जाएगा। तो मैंने वहीं क्या किया कि दे दिया। और अगर मुझे भी लगा कि चलो दे देते हैं, गेट का प्रिपरेशन है ये, कोई ऐसा कुछ वैसा पूछ नहीं सकता है, गेट के बाहर तो पूछ ही नहीं सकता है। तो यहाँ भी वही से चीज़ पूछा। मैंने सबसे पहले बता दूँगा कैसे, मतलब एक्चुअली मैं यहाँ कॉलेज आया तो एक्चुअली में एक इंसिडेंट हो गया कि मुझे 10 बजे तक पहुँचना यहाँ बहुत ज़रूरी था। अगले दिन जस्ट एक दिन पहले मेरा गेट का एग्ज़ाम था, 12 बजे तक तो कैसे भी जाना था। लेकिन जैसे तैसे पता चला कि नहीं नहीं आपको, मेरा एक्चुअली में मधेपुरा में इंटरव्यू था। तो मधेपुरा के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन थी नहीं जो सेट उसी टाइम पर पहुंच जाए थी। है मधेपुरा के लिए ट्रेन है, लेकिन एक्चुअल उस टाइम पर कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी जो मतलब हम मधेपुरा से डायरेक्ट कलकत्ता से या हावड़ा से यहाँ आ जाए, मधेपुरा के लिए आ जाए। तो मैंने सोचा कि चलो यार कैसे जुगाड़ करते हैं। तो मैंने वहीं देखा कि भागलपुर पहुंच जाएंगे 4 बजे तक, एक ट्रेन थी। इसके बाद तुरंत मैं भागलपुर से एक बस पकड़ूंगा और कुछ भी हो 10 बजे तक पहुंच ही जाना चाहिए था। तो एक्चुअली मैं पहुंच गया था बीपी मंडल कॉलेज, लेकिन पहुंचने के बाद ये पता चला कि नए बिल्डिंग में पहुंच गए। एक्चुअली जो काम चल रहा था वो पुरानी बिल्डिंग में हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि वही पूरा फिर से कॉल किया। तो 10 बजे तक पहुँच गया था, जो निर्धारित समय था इंटरव्यू का, मैं पहुँच गया था। तो फिर सोचा कि चलो यार मतलब पहुंचते हैं उसी कॉलेज में। सर को कॉल मैंने किया, सर बोले कि ठीक है आ जाइए आप यहाँ। मैंने पहुंच गया। तब तक कोई ऐसा भी होता है ना कि आपको कॉलेज में बुला लिया जाए और शेड्यूल टाइम पर ना हो। तो वही हुआ। मैंने जब जस्ट पहुंचा तो उस समय तैयारी हो रही थी, नहीं नहीं आप लोग आइए इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद भी बहुत सारा टाइम, बहुत बाद मुझे इंटरव्यू लिया, कम से कम 2 घंटे बाद ही इंटरव्यू लिया। तो मैं हो सकता सब लोग इंटरव्यू देते चले गए, मैंने सबसे लास्ट में इंटरव्यू दिया। और देखो इंटरव्यू सही था, जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पूछे गए थे, लैब से रिलेटेड। तो मैंने भी सोचा कि चलो यार दे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। पता चला क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लोग भी आए थे, डिप्लोमा और बीटेक होल्डर वाले लोग। तो मैंने भी सोचा चलो दे दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन एक दो गलती हुआ, कुछ सही किया और कुछ बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि आप अच्छा आप जिस चीज़ के देने आ रहे हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड है, आप जिस डोमेन से हैं उसके बारे में पूछा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा। अधिकतर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से ही पूछा, जैसे एनालॉग डिजिटल ये सब चीज़ पूछा। फिर इसके बाद ये पूछा कि अप्रेंटिसशिप एक्ट क्या है, इससे फ़ायदे क्या हैं। अप्रेंटिसशिप एक्ट में केवल ग्रेजुएट लोग ही आते हैं या टेक्नीशियन। तो मुझे बात मालूम था कि डिप्लोमा वाले लोग भी देते हैं, अगर डिप्लोमा वाले ग्रेजुएट में नहीं आते हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद पूछा कि आप अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे क्या हैं। तो मैंने भी बोला कि अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे तो हैं सर कि किसी को जॉब ना लगे और वो काम करना चाहे इंडस्ट्री में। तो उसका फ़ायदा ये है कि वो अर्न भी कर सकता है, काम का कोई प्रेशर नहीं रहता है। ट्रेनिंग के तौर पर कॉलेज में जाकर चाहे कहीं इंडस्ट्री में जाकर अपना काम कर सकता है। तो वही है कि सर आज मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, मुझे अर्निंग भी हो रही है 15 हज़ार, कहीं के 25 हज़ार भी देते हैं लोग, कहीं कि इससे भी थोड़ा 10-10 हज़ार भी देते हैं, लेकिन हाँ 15 हज़ार आई थिंक मिनिमम हो सकता है। तो मैंने वही किया, मिनिमम मुझे 15 हज़ार मिल रहा है। और मुझे एक जिस कैमरा में मैं बना रहा हूँ ये मेरे लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये भी 1 BHK फ्लैट दे दिया गया है। और चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मैं इस रूम में बैठ कर तैयारी कर सकता हूँ ना। और आपको कोई दिक्कत, बस जो भी खर्चे लगेंगे खाने पीने के लगेंगे, और आपको अर्निंग भी हो रही है और काम के उतनी कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं, आप कुछ सीख भी रहे हैं। कॉलेज में आकर आप स्टाफ लोग एक्चुअल इन्वायरमेंट में होकर आप कॉलेज के एक्चुअली मुझे क्या काम मिलता है, कुछ भी काम दे दिया जाता है। जैसे ऑफिस का भी काम होता है तो ऑफिस का काम भी करना पड़ता है। और जैसे मुझे कभी क्लास लैब से रिलेटेड थ्योरी क्लासेस लेने होते हैं, बोल देते हैं सर कि जाओ ये थ्योरी ये लैब होने वाले हैं तो उससे रिलेटेड थ्योरी आप बता दीजिए। तो ऐसा तो मालूम ही रहता है, सब कुछ जाकर बता देते हैं क्लास लेकर। और जो भी क्लास लेते हैं लैब में क्लास लेते हैं। एक्चुअली मैं जानता हूँ वही बताऊँगा ना आपको। और क्या हो सकता है इससे, ये है कि आप कर सकते हैं जब तक आपके पास कुछ नहीं है, वैसे जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ। तो ठीक है। और इससे क्या रिलेटेड बताता हूँ,
यही अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा है। और आप, मेरा भी एक फ्रेंड है जो अप्रेंटिसशिप कर रहा है, वही इफ़को में कर रहा है, तो उसको कुछ ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इंडस्ट्री में कर रहा है। एक्चुअली इंडस्ट्री बेस्ड में आपको, अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपका ये फ़ायदा भी होता है। उसका एक प्रॉफिट ये भी है कि उसका 90 या 80% चांस है कि उस कंपनी में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद वो ले भी लेगा। लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ भी चांस रहता है 80 या 90% के आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन के रूप में रख लेगा। लेकिन ये बात है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि वहीं क्या मिलेगा,